तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ है मेरे ही बिजनेस पार्टनर देवांश मिश्रा जी, जो कि लखनऊ से भी हैं। और तो आपका बहुत बहुत वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग माई मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। और आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत नमस्कार। देवांश जी, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप जो है जॉब में हैं। तो बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को फ्रॉड बोलते हैं। तो आपने जो है फॉर लिंक पर आपने ज्वाइन किया, तो आप जो है कैसे ट्रस्ट किए इस कंपनी पे? सर, मैं वैसे तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, लेकिन काफ़ी सारे मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, काफ़ी सारे हाउस होल्ड चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी सिस्टर की तो शादी हो चुकी है, और प्लस मैं जो हूँ सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का। तो साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा ना कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, वो भी कहते हैं कि बेटा आसपास की जॉब देख लो, या मतलब घर पे ही रह के कुछ कर लो। तो एक ये सिनेरियो है। प्लस मैंने ट्रस्ट क्यों किया, और जॉब या फिर बाकी बिजनेस और दूसरे क्यों नहीं ट्राई किए। देखिए सर, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना बिजनेस का, तब तक आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। मैं भी एक दो बिजनेस फेल करे हुए ही बैठा हूँ। उसके बाद ही मुझे ये आया कि पहले मैं स्किल्स को अपनी गेन करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद जब होगा तो मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा पर्सनली। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, घर पे बैठ के अपना काम भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो है अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख पा रहा हूँ। अब बात है ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट में एग्जैक्टली ये चीज है कि एक बंदा था विवेक, उससे मेरी कैजुअल मीटअप हुआ, उसने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया। तो मैंने देखा कि हाँ यार, बाकी यार कंपनी तो अच्छी लग रही है, मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा देखिए कॉलेज डेज में क्या होता है, ज्यादातर किसी ना किसी को कॉलेज डेज में ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलता है, राइट। तो वैसे ही मुझे भी पता चला। मैंने भी एक कंपनी को ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए। पर लगभग क्या हुआ ना कि मेरे 1500 2000 रुपए लेके वो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको पता चल जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो वही चीज जब विवेक दोबारा मेरी लाइफ के अंदर आया, तब मैंने इस पर ध्यान दिया। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैंने काफी ज्यादा मार्केटिंग प्लान के बेसिस पर फॉरएवर को ट्रस्ट किया। जी, आपने अपनी जर्नी बताई कि जो है कैसे जो है फॉरवर्ड पर जो है आपने जो है ट्रस्ट किया। और आपने जो है बिजनेस भी कई सारे जो है ट्राई किए थे, लेकिन आपको जो है जॉब ना करके जो है आपने जो है ये फॉरवर्ड को जो है चुना, जो है ट्रस्ट पहले ट्रस्ट किया। उसके बाद आपने जो है कुछ कंपेयर भी किया, कई सारी चीज़ों को पैरामीटर्स को आपने कंपेयर किया। अब उसके बाद आपको लगा कि जो है फॉरवर्ड में काम करना कंफर्टेबल है, तो आपने जो है फॉरवर्ड जो है ज्वाइन किया। तो आपने टीएलएफ थिएटर में ही क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्या देखा कि आप जो है टीएलएफ थिएटर में आए जो है? सर, सबसे पहले तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक्चुअली चैलेंजेस क्या आ रहे थे कि अब देखिए सर, मैं इतना एजुकेटेड बैकग्राउंड है, काफी ज्यादा डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉल सेंटर की जॉब करूंगा, या जो भी है इस तरीके से जो चीजें हैं। तो इसमें क्या था कि अगर मैं किसी भी सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, तो मुझे बार बार लीड्स परचेज करके लोगों को कॉल करनी पड़ती, डीएम करने पड़ते, उनको चेस करना पड़ता, लोग मुझको मना करते, मुझे डीमोटिवेशन आता। तो उससे क्या होता कि कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस छोड़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती, फेलियर होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती, और जिससे कि मुझे डीमोटिवेशन भी काफी ज्यादा हो जाता। इसलिए मैंने जो है टीएलएफ काफी ज्यादा, जब फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान मैंने जाना, उसके बाद मैंने फॉरएवर के बारे में 2 3 दिन रिसर्च करी कि इसको और कैसे किया जा सकता है, क्या बेहतर तरीका है, क्या इसमें सिर्फ कॉलिंग ही होती है। तब मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में पता चला। और उसमें क्या था कि भैया ऑटोमेशन सिस्टम था, आप अपना कंटेंट क्रिएट करके लीड जनरेट कर सकते हैं, जीएमबी अकाउंट करके काफी ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही तो देवांश वो चीज थी जो तुमको चाहिए थी। ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू ना तुम्हें कॉलिंग करनी है। और सर, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे टीएलएफ की ये लगी ना कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हम लोग काम करते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलते, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने जो है ब्रांड बना के पर्सनली उसको अपने को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और जिन भी लोगों की हम लोगों से वाइब मैच होती है वो हमको ज्वाइन कर लेते हैं। और बाकी इसके प्रोडक्ट तो शानदार हैं ही। जी, बहुत अच्छा आपने आंसर भी दिया कि पहले आपने जो ट्रस्ट किया, दूसरी
चीज़ जो है आपने जो है टीम कौन सी जो है बेटर है आपके लिए, जो है जो ऑटोमेशन से वर्क करती है, जहाँ पर आप अपने इफर्ट जो है कम इफर्ट में ऑटोमेशन से ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। और आपने जो है एक चूज किया कि कहीं ना कहीं हमें लोगों को कॉलिंग नहीं करना है, और ऐसी सिस्टम मुझे सर्च करना है जहाँ पे बिना कॉलिंग का, बिना डीएम का, एक सिस्टम के थ्रू जो है आपको लीड्स जो है मिले, और आपके बिजनेस पार्टनर जो है आपको मिले। बहुत बढ़िया जो जी है देवांश जी। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है आपने यूज किया, आप अपने फैमिली को यूज कराए या आपके कस्टमर को यूज कराए, तो आपका क्या बेस्ट एक्सपीरियंस रहा आपका जो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के? सर, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान तो मुझे पहले ही पसंद आ गया था, और साथ ही साथ टीएलएफ की जोड़ी, उसका कॉम्बिनेशन तो एकदम तगड़ा था ही। हाँ, मुझे पहले ये था ज्वाइन करने से पहले, अरे जब मैंने ज्वाइन भी कर लिया था और जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, तो मैं सोचता था कि अरे अपना क्या है, अपने माल पानी बेचना है, क्या करना। लेकिन जब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आई, मेरी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा हाई रहने लगा, तो वो काफी ज्यादा मेडिसिन भी यूज करती थी, उसके साइड इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म्स में होने लगे, तो वो बीच में छोड़ देती थी, जिससे कि काफी ज्यादा उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर शूट अप हो जाया करता था। तो मैंने सोचा, यार फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है दिमाश, तो एक बार क्यों ना मम्मी को ट्राई करा के पी देखो। मैंने मेडिसिन के साथ 3 महीने तक अपनी मम्मी को फॉरएवर आयुर्वेदिक से ट्राई कराया। उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नॉर्मलाइज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उनके जो हेयर्स थे, क्योंकि उनकी अब एज हो रही है धीरे धीरे 50 54 इस तरीके से, तो उनके हेयर्स भी फिर रीग्रोथ होने लगे, उनके हेयर्स काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। प्लस उनकी स्किन में काफी ज्यादा ड्राई स्किन रहती थी, तो उसमें काफी ज्यादा मॉइस्चराइजेशन आ गया। उनका जो वेट है वो नॉर्मलाइज हो गया, पहले थोड़ा सा ज्यादा वेट की थी और उनका वेट नॉर्मलाइज हो गया। उन्होंने लोगों को कुछ नहीं बताया, लोग खुद कहने लगे कि आप आंटी, आपका वेट इतना कैसे इतनी जल्दी कम हो गया 3 महीने के अंदर। सर, एक तो ये मेरी मम्मी के साथ एक्सपीरियंस था, और दूसरा हुआ कि मेरी फैमिली में 22 23 साल की उम्र में मेल पैटर्न पार्टनेस आ जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ यहाँ के बाल जो है झड़ने लगते हैं। ऐसे ही मेरे भी बाल झड़ने लगे थे। तो मैंने क्या किया, जब फॉरएवर के साथ ज्वाइन हुआ मैं, तो मैंने फॉरएवर के भृंगराज ऑयल के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी, सब कुछ किया कि हाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। तो मैंने पहले तो अपने बाल को पूरी तरीके से हटवा दिया, जिससे कि जब मैं ऑयल लगाऊं तो उसको काफी ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। अब उसके बाद 15 ही दिन में मुझे इतना कोई असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग खुद कहने लगे, देवांश यार तुमने अभी यार बाल हटवाए थे सारे, और इतनी जल्दी तुम्हारे बाल ग्रोथ कर रहे हैं और इतने अच्छे शाइनी लग रहे हैं बिल्कुल। तो मतलब जो मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है ना, उसको उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, उसको लोग खुद ही नोटिस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो है प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा आपने जो है एक्सपीरियंस जो है लिया, और उसके बाद जो है आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है और भी बढ़ता चला गया। तो देवांश, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलिंग वॉलिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग जो है टेलर में कॉलिंग बिना कॉलिंग का काम करते हैं। बहुत सारा वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी कई लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ सही में ये वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो आप जो है कैसे बिना कॉलिंग के कैसे वर्क कर रहे हैं, और आपको लीड भी मिल रही है, तो ये सही में ये हो रहा है? सर देखिए, हमारे पास कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, गूगल माई बिजनेस के थ्रू, और अगर बाई चांस कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, वैसे तो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और हमारे मेंटोर्स इतने सपोर्टिव हैं कि वो जहां भी आप फंसते हैं वहां वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आपको उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं फॉरएवर और टीएलएफ के साथ, उसके थ्रू आपको गाइड करते हैं। तो आपको कंटेंट तो क्रिएट करना चाहिए, लेकिन अगर आप बाई चांस नहीं कर पाते हैं, हमारे पास क्यूआर कोड के थ्रू और बाकी सारे वेरियस मेथड्स हैं नॉन कंटेंट के थ्रू लीड जनरेट करने के। और अगर आपको और भी चाहिए, तो आपको क्वालिटी लीड इन्वेस्टर प्लान के थ्रू और व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी मिल सकती हैं, अगर आप चाहें तो, कोई इसके लिए फोर्स नहीं है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी लीड है, लीड हम लोगों के पास अनलिमिटेड आती रहती है। हाँ, ये है कि आपने जैसे ज्वाइन कर लिया, आप सोचे कि हाँ मुझे 3 4 दिन में ही लीड आ जाए, या ये तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखिए बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, जब आपके पास लीड आएंगी ना, तो बहुत से लोग इतनी लीड आती है कि संभाल नहीं पाते हैं।
बहुत अच्छा आपने आंसर दिया जो है सभी क्वेश्चंस का। तो मेरे ऑडियंस से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी देवांश की तरह आप भी जैसे जॉब में प्रसन्न हैं या स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, कोई भी अगर पर्सन जो है अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप हुआ होगा, आप कैसे टीम के साथ वर्क करें इसमें पता चला होगा, बिना कॉलिंग के काम कैसे करें, अगर आप भी अगर मेरे साथ अगर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप जो है ज्वाइन करिए, और उसके बाद हम लोग बिजनेस जो है कर सकते हैं। तो देवांश जी, आप जो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या कोई बड़े बड़े बिजनेस को जो सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए, बाकी सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो तो ये कहती है कि आपने ज्वाइन किया पूरा टाइम आप यही को दीजिए। आप जॉब से भी गए, अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो वहां से भी गए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारी कम्युनिटी क्या कहती है कि आप जॉब को कंटिन्यू करिए फॉरएवर और टीएलएफ के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे काम कीजिए। जब आपको इतनी इनकम आने लगे जितनी इनकम आपको जॉब से आ रही है, तब आप अपनी जॉब को क्विट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू देवांश जी, आपने अपना कीमती समय जो है हमारे ऑडियंस के लिए निकाला, तो आपको जो है बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए।